आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। हिंदू बरादरी ने शिवरात्रि त्यौहार रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया। खुसूसी पूजा का एहतमाम। गवर्नर और वज़ीर आला ने अवाम को दी मुबारकबाद। पुलिस हिरासत में टॉर्चर के बाद ज़ेर इलाज नौजवान दौरान इलाज फौत। मेदक पुलिस अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने मजलिस ने किया मुतालबा। डीजीपी तेलंगाना ने तहकीकात की दी हिदायत। रियासत के हर देहात में शिवाजी के मुजस्सिमे नस्ब किए जाएं। शिवाजी के नाम पर हिंदू मुत्तहिद हो जाएं। रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय का बयान। बीवी के कत्ल में मुलविस शौहर गिरफ्तार। नाजायज ताल्लुकात के शुबे पर किया था कत्ल। आईडीए बुलारम पुलिस ने की कार्रवाई। गांजा मुंतकिल करने वाला 22 साला नौजवान नानकराम गुड़ा में गिरफ्तार। बावासुख इत्तला पर गच्चीबौली पुलिस की कार्रवाई। नाज़रीन, देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा कंटी वेलगू स्कीम के तहत ताहाल रियासत भर में तकरीबन 43 लाख अफराद की आँखों के मुआयने किए गए हैं। राय के मुताबिक 17 जनवरी से शुरू करदा इस मुहिम में 43 लाख अफराद के मुंजिमला 8,42,000 अफराद ऐनकें भी हासिल कर चुके हैं। इस स्कीम के दूसरे मरहले में तकरीबन 100 दिन में 1500 तिब्बी टीमें तमाम अजला का अहाता कर रही हैं, जिनके दौरान आँखों के मुआयनों के अलावा जिन्हें ऐनकों की ज़रूरत दरपेश है उन्हें ऐनकें भी मुफ्त फराहम की जा रही हैं। तिब्बी टीमों के मुताबिक मुआयना किए हुए अफराद में ज़्यादातर दूर की नज़र कमज़ोर वाले अफराद शामिल हैं। मुल्क और रियासत भर में शिवरात्रि हिंदू बरादरी ने जोश व खरोश और नहायत एहतराम के साथ मनाई। कई मनादिर में इस सिलसिले में खुसूसी पूजाएं भी की गई। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और रियासती गवर्नर ने इस सिलसिले में अवाम को मुबारकबाद भी पेश की। नाज़रीन ग्रामी, इस खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली रोशनी डालेंगे, जिनमें मेदक पुलिस की जानिब से टॉर्चर के बाद फौत हुए एक नौजवान की खबर भी शामिल है, जिस पर कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर कत्ल का केस दर्ज करते हुए इन पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेदक पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर 3rd डिग्री के इस्तेमाल के बाद फौत हुए एक 35 साला नौजवान के केस को कत्ल में तब्दील करने का कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि 35 साला मोहम्मद खदीर को याकुतपुरे से उनकी बहन के घर से मेदक पुलिस ने सरक़े के केस में शुबे की बुनियाद पर गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया था और 5 दिन उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। ताहम जब ये महसूस किया गया कि नौजवान बेकसूर है तो उसे हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल से रुजू किया गया और हालत बिगड़ने पर उसे गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो दौरान इलाज फौत हो गया। नौजवान ने इलाज के दौरान मीडिया को बयान दिया था कि पुलिस की जानिब से उसे गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखते हुए टॉर्चर किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने सुप्रीडेंट मेदक पुलिस रोहनी से मुलाकात करते हुए इस केस को कत्ल के केस में तब्दील करने और खाती पुलिस अमले को सज़ा देने का मुतालबा किया। सुप्रीडेंट रोहिणी ने फौरी तौर पर सब इंस्पेक्टर राजशेखर और 2 कांस्टेबल्स पवन और प्रशांत का तबादला कर दिया है। दूसरी जानिब मेदक में भी आवाम में बरहमी पाई जाती है और मुकामी आवाम ने मुतालिका रुकन असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी से अपील की है कि वो इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई करें। पुलिस ने बाद पोस्टमार्टम नाश को विरसा के हवाले कर दिया। हैदराबाद से उसे लेके आए, लेके आ रहे, सब बोल दो तो चोरी करा बोले बोले। मैंने कि मैं नहीं करा, सब बोल दो। माँ से कार में मार लेते लेके आए, हैदराबाद से मार लेते लेके आए। फिर आए बाद 8 बजे उसको है, 8 बजे से फिर 1:30 बजे तक फिर हमें 2 घंटे उल्टा लटका के मारे, पैरों पे मारे, हाथों पे मारे, कहाँ बोलते हो मारे।
दम चढ़ के आ रहा क्योंकि हाथ में पहना नहीं उठ रहे मेरे को, क्या करना समझ नहीं आया। क्या बोले फिर उसके बाद? नहीं वो चोरी जो करा है वो तेरे सर के 6 बच्चा बोल के देख लेके आया, मगर तो नहीं होता बोल वो है थोड़ा डाउट पे तभी छोड़ दे रहे बोल के छोड़ दिए। कब लेके कब छोड़े? लेकिन लिख गए 29 को लेके 2 तारीख को छोड़े। क्या बोले? 2 तारीख को छोड़ के बोले मंडल ऑफिस में ले आए कि मैं तेरे को शाम में पकड़ के सुबह को छोड़ दिए बोल के बोले। मैं ऐसा नहीं बोलता ना सर, झूठ बोलता मैं सब बोलना है तो तेरे को मेरे को प्रॉब्लम होता बोल के बोलता, अच्छी बात होगी बोला और सर के सामने साइन करो बोल के बोले। मैं साइन भी करने नहीं आया तो साइन हमें नोच करे आईडी पार्टी वाले। अच्छा। देखो पकड़ने नहीं आ रहा, पेन पकड़ने नहीं आ रहा मेरे। कौन लेके आए? कौन? देखो राजशेखर सर, इससे आईटी पार्टी पवन प्रशांत पवन बहुत मारे। राजशेखर साहब नहीं से वैसी से बोल के बोले तो उन्होंने 2-3 मारे मगर ऐसा पवन प्रशांत बहुत मारे आईडी पार्टी वाले। मैं बोला नहीं होता रहे मैंने आपको मारो बोल के बोले तो भी नहीं सुने। होना बोल के साल को चढ़ाते हैं मारते हैं। हमारे टीम को बहन को हैदराबाद में पूरा बदलाव कर दिए गए थे। वहां से लेकर के मार के ताऊगी। बाद में हमें घर वालों को बुला के ला के सेना करा के यहाँ कब आए तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल? मैं कल आया। आए बाहर काम भी नहीं आया, बाहर काम भी नहीं आया, कहीं भी गया तो प्रॉब्लम होता हो तो मैं नहीं निकला। कल गुस्सा आया तो नहीं साहब मैं खुद ही हूँ मैं जा तुम बोल के हॉस्पिटल गया गया। क्या हुआ? 2 घंटे उठा करके मारे मेरे को। 2 हाथा पीछे बंदे के उठा लटका के मारे और फिर नीचे हाथों के ऊपर मसल दागे लगड़े, बेल्ट लेके मारे, फिर लकड़ियां लेके मारे, टच्चा करते हुए मारते गए, धिराते हुए मारते गए मेरे को पैरों में। बोला तो सब दम चढ़ के आ रहा बोल तो किसी न होता मरता नहीं तो मर गया तो ले फिर उतना में डाल लेते बोल के बोले। मेदक में पुलिस हिरासत में टॉर्चर के बाद फौत हुए नौजवान के केस में डीजीपी ने तहकीकात का हुक्म जारी किया है। डीजीपी तेलंगाना अंजनी कुमार ने आईजीपी चंद्रशेखर रेड्डी को हिदायत दी है कि वो इस तहकीकात की निगरानी करें और कामारेड्डी के एक ऑफिसर को इंचार्ज बनाने की भी हिदायत दी गई है। इस केस में मुलविस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के बशमुल कांस्टेबल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। ज़िले मेदक में पुलिस की मुबैना अज़ियत रसानी से जाँ बहक हुए अब्दुल क़दीर की तदफीन अंजाम दे दी गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने अपनी निगरानी में नाश का गांधी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाया और फिर मैयत को मेदक मुंतकिल किया गया। मजलिस के एहतजाज पर मुकामी पुलिस की तरफ से FIR भी दर्ज कर ली गई। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने ज़िले SP से भी बात करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के प्याम से उसे वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि सब इंस्पेक्टर राजशेखर और कांस्टेबल पवन और प्रसाद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नमाज जनाजा और तदफीन के मौके पर कौसर मोहिउद्दीन भी मौजूद थे। उन्होंने पसमंदागान से इजहार ताज़ियत किया, जबकि इस मौके पर पुलिस का भी बंदोबस्त देखा गया। जो रात में जो FIR बना है FIR चेंज होने के बाद ही लाश उठाते। मॉडिफाई करके उसके अंदर आप तुम्हारे कांस्टेबल SI जो थे उनके नाम इंक्लूड करना उसके अंदर। ऐसा जुल्म करे तो कैसा होगा? ये जुल्म ही है। फिर हैदराबाद से ले गया क्या नेक्स्ट डे तो
आतंकवादी है उन्हें। उसको मारे, उसके भाने को मारे, गाड़ी में बिठा दे। वो जो मैडम से मिलना चाह रहा था, तेलंगाना हाईकोर्ट ने आरएसएस की जानिब से शब मेराज के मौके पर भैंसा में जुलूस निकालने की अर्जी पर फैसला देते हुए जुलूस की इजाज़त नहीं दी। ताहम पुलिस की जानिब से जुलूस की इजाज़त ना देने के बाद इतवार को जुलूस निकालने की इजाज़त तलब करने की गर्ज से आरएसएस यूनिट हाईकोर्ट से रुजू हुआ था। ताहम हाईकोर्ट ने वकला की बहस सुनने के बाद भी इजाज़त नहीं दी। वाज़ेह है कि भैंसा एक हसास ज़िला है जहाँ पर इससे कबल फ़िरक़ा वाराना कशीदगी देखी गई थी। सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय हर रोज़ कुछ ना कुछ मामले को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। हफ्ते को दिए गए एक बयान में बंडी संजय ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि रियासत के हर देहात में मराठा किंग शिवाजी के मुजस्सिमे नस्ब किए जाएं। ज़िले राजन और सिलसिला में शिवाजी के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई करने के बाद बंडी संजय खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुग़लों से लड़ने में शिवाजी ने अहम रोल अदा किया है। शिवाजी ने हिंदू राज के लिए काफ़ी मेहनत की थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि शिवाजी की ज़िंदगी से तहरीक हासिल करते हुए हिंदू मुत्तहिद हो जाएं। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के बल्ले डिवीज़न शास्त्रीपुरम में तरक्याती कामों की तकमील का सिलसिला जारी है, जहां सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर वाटर पाइपलाइन की तनसीब के कामों का आगाज़ किया गया। शास्त्रीपुरम डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने डिवीज़न के इलाके रिजवान कॉलोनी और अतुफ़ा हिल्स का दौरा किया, जहां वाटर पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है। कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने मज़कूरा वाटर पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया और महकमे आबरसानी के अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। वाज़ेह है कि शास्त्रीपुरम डिवीज़न के इलाके जात में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है, जिस पर मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन से इज़हार तशक्कुर किया है। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने शिवरात्रि के मौके पर आवाम को मुबारकबादी का पैगाम जारी किया है। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने कहा कि ये त्यौहार लॉर्ड शिवा के भक्तों के लिए अहम माना जाता है, जबकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि शिवरात्रि के मौके पर हिंदू समाज के अफराद उपवास रखते हैं और मनादिर के दर्शन करते हैं। उन्होंने आवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुल्क भर में और रियासत में शिवरात्रि तकारीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। रियासत के अहम मनादिर में भक्तों की कसीर तादाद दर्शन के लिए कतार में खड़ी हैं। वज़ीर एंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने विमलवाड़े की मंदिर में और वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने जनगांव के एक मंदिर में, जबकि BRS की रुकन कौंसल के कविता ने जोगुलांबा ज़िले के एक मंदिर में दर्शन करने के बाद खुसूसी पूजा में शिरकत की। इंदिरा किरण रेड्डी और ई दयाकर राव ने मीडिया से बात करते हुए रियासत की आवाम को शिवरात्रि की मुबारकबाद पेश की और बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत के मनादिर के तामीर व तोसी के काम बड़े पैमाने पर अमल में ला रहे हैं, जिससे भक्तों को दर्शन करने में सहूलत हो रही है। सदर वायएसआर तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला की पदयात्रा आज 240वें दिन में दाखिल हो गई। उन्होंने आज महबूबाबाद ज़िले के कई मंडल्स में आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल की। बाद कार्नर मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने आवाम से कहा कि तेलंगाना में अगर दोबारा राजशेखर रेड्डी का राजन्ना दौर वापस लाना चाहते हैं तो आपके महबूब कायद और आपके दिलों में बसने वाले आनजानी डॉक्टर राजशेखर रेड्डी की दुख्तर की कायम करदा YSR तेलंगाना पार्टी को मुस्तहकम
करते हुए उसे इख्तिदार पर लाएं। उसके बाद वो आपसे वादा करती हैं कि तेलंगाना में दोबारा आरोग्यश्री पर अमल होगा, फीस रीइंबर्समेंट की अदायगी और किसानों के खर्चात के अलावा नौजवानों को मुलाजिमतें भी फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। इसके अलावा KG ता PG तक मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी। ज़िले महबूबाबाद की आवाम ने YS शर्मिला का जगह जगह वालिहाना खैर मकदम किया। మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. అన్నా మళ్ళీ రాజశేఖర రెడ్డి పాలన రావాలి, మళ్ళా ఇల్లు రావాలి, మళ్ళా పెన్షన్లు రావాలి, మళ్ళా ఉద్యోగాలు రావాలి, మళ్ళా ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఆరోగ్యశ్రీ రావాలి. ఇలా రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రతి పథకం మళ్ళీ నిలబడాలి. కేసీఆర్ సార్ మోసమే చేసిండు, 2 సార్లు ఓట్లేస్తే కేసీఆర్ సార్ మోసమే చేసిండు. రుణమాఫీ చేయలేదు, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టలేదు, ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు, 3 ఎకరాల భూమి ఇవ్వలేదు, కోడి భూములకు పట్టాలు ఇవ్వలేదు. ఎన్ని మాటలు చెప్పి ఒక్క మాట కూడా నిలబెట్టుకోలేదు కేసీఆర్ సార్. అందుకే అన్న సర్కారు మారాలి, సర్కారు AC घाट के इलाके भष्टीवाड़ा में वाक़ तकरीबन 24 छोटे मकानात बल्दिया की तरफ से मुनहदिम कर दिए गए थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और GHMC कमिश्नर से बर वक्त नुमाइंदगी करते हुए मुतासरीन को डबल बेडरूम मकानात की फरहमी का मुतालबा किया। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि जल्द से जल्द मुतासरीन को डबल बेडरूम मकानात की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। चौदह फरवरी बिश्तीवाड़ा जो AC गार्ड में है, वहाँ पे 24 छोटे घर थे जो अरसे दराज से करीब 40 साल से वहाँ पर लोग न सिर्फ रहते थे बल्कि बसते थे। अचानक 14 फरवरी को GHMC और पुलिस का अमला सुबह यानी रात को 4 बजे के टाइम पे आके उन लोगों को फौरी वहाँ से न सिर्फ उनको हटाया गया बल्कि उनके जो पुराने छोटे से गरीब लोगों के घर थे वो तोड़ा गया। उसके ऊपर नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब फौरी जैसे इत्तला मिले मुझे बोले, मैं फौरी जाकर मैंने जब कांटेक्ट किया तो मुझे पता चला कि एक उमर बिन खलीफा ने हाई कोर्ट में एक रिट डाली। वो रिट के अंदर ये कहा गया कि संजय गांधी ग्राउंड के अंदर ये लोग इलीगल रह रहे हैं। इसके ऊपर उन्होंने रिट डाल के उसका फैसला उनके फेवर में आया कि फौरी तखलिया करने के लिए। जैसे ही मालूम हुआ था, ये 2021 की बात थी, 2021 में हमने जाकर उन गरीबों की तरफ से उनको कह के हम काउंटर उसमें हाई कोर्ट में डाले कि भाई गरीबा ज़माने से यहाँ पर रह रहे हैं, बस रहे हैं। उसके ऊपर कोर्ट ने स्टे दिया था, मगर अनफॉर्चुनेटली कोर्ट हमारी जो प्ली थे उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ। सेटिस्फाई नहीं होने के बाद 2022 के अंदर जितने नामपल्ली चिंतल बस्ती वीरनगर में मुकामी अवाम में फल तकसीम किए गए। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज की निगरानी में मुनक़िदा इस तकरीब में मुकामी अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुकामी मजलिस के सरगर्म कारकुन अनिल चंद्रा भी इस मौके पर मौजूद थे।
शहर हैदराबाद में कत्ल के वाक़यात थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। घर के किराए की अदायगी को लेकर दो भाइयों के दरमियान हुए झगड़े में बड़ा भाई हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हदूद में गौतम नगर कम्युनिटी हॉल के पास दो भाइयों के दरमियान घर के किराए की अदायगी को लेकर झगड़ा हुआ था। छोटे भाई रंजन बोरा ने बहस व तकरार के दौरान सब्जी काटने की छुरी से बड़े भाई पर हमला किया और मुकाम वाक़े पर ही बड़े भाई अंजन बोरा की मौत हो गई। बंजारा हिल्स पुलिस ने छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया और नाश को बगड़ से पोस्टमार्टम हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। రంజన్ బోరా ఫిల్మ్ నగర్ సొసైటీలో సెక్యూరిటీ గార్డ్ గా పనిచేస్తున్నాడు. తమ్ముడు కూడా రోడ్ నెంబర్ 68 లో అతను కూడా ఒక అపార్ట్మెంట్ కు సెక్యూరిటీ గార్డ్ గా పనిచేస్తున్నాడు. వీళ్ళిద్దరు అస్సాంకు చెందినవాడు. ज़िले संगारेड्डी आईडीए बुलारम हदूद के इलाके वेंकट रेड्डी नगर में हुए खातून के कत्ल के सिलसिले में पुलिस ने तहकीकात करते हुए मकतूला के शौहर को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक 14 फरवरी को एम ज्योति का सर पर सिलेंडर से मारते हुए और गला घोंटते हुए कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद केस दर्ज किया गया। एम ज्योति के रामकृष्णा रेड्डी से नाजायज़ ताल्लुकात इस्तेवार कर लिए थे और इसी शक की बिना पर एम ज्योति के शौहर बालचंद्र ने ज्योति का कत्ल कर दिया। पुलिस ने बालचंद्र को हिरासत में लिया और अदालती तहवील में दे दिया। సిఐ వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఒక కేసు క్రైమ్ నెంబర్ 40/23 దాంట్లో కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. అయితే దానిపైన 174 సస్పిషియస్ నేచర్ కింద చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే పైకి గాయాలు లేకుండా ఉండే దాన్ని అనుమానించి దాన్ని 174 సస్పిషియస్గా చేయడం జరిగింది. దానిపై కేసు రిజిస్టర్ చేసి మృతురాలను పోస్ట్మార్టం కూడా పంపించడం జరిగింది. అయిపోయినాక మన సిఐ వేణు జిన్నారాము అండ్ ఎస్ఐ గుమ్మర్దాల ఆధ్వర్యంలోన కొన్ని టీమ్స్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది. అసలు ఈ చావుకు కారణమైందని కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్, క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ తీయడం జరిగింది. ఆ రోజు మరియు ఆ ఇంటి పరిసర ప్రాంతంలో ఉన్న సీసీటీవీ ఫుటేజ్ పరిశీలిస్తే కూడా ఆ ఇంట్లో నుంచి ఒక అనుమానస్తుడు పారిపోతున్నట్లు మాకు కనిపించడం జరిగింది. ఆ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా ఎవరో ఏదో మర్డర్ చేసినట్లు అనిపించి ఆ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ని లింక్ కూడా చూసినాము. మరియు టెక్నాలజీ ఆధారంగా అంటే ఈ చనిపోయిన అమ్మాయిది ఒక సిడిఆర్ చూడడం వల్ల మనకు ఒక క్లూ దొరికింది. ఆ క్లూ ఏందనంటే మళ్ళీ ఆ టైం కంటే ముందు కాల్స్ రావడం జరిగింది. ఆ కాల్స్ ఎవరు చేసిండ్రు అనే దానిపైన విచారిస్తే ఒక కుంటి బాలచందర్ అని ఈ నారంపేట జిల్లా మన పరం एसआर नगर पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए एक खातून ने शिकायत दर्ज करवाई है कि ड्राइवर ने 7 करोड़ रुपए मालियती सोना लेकर फरार हुआ है। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा खातून सोने के जेवरात तैयार करने के ऑर्डर हासिल करती हैं। इस सिलसिले में खातून ने ड्राइवर श्रीनिवास और अक्षय को सोना हासिल करने एक पार्टी के पास भेजा था। ताहम श्रीनिवास ने मौका पाकर 7 करोड़ रुपए मालियती सोना लेकर फरार हो गया। एसआर नगर पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। एसओटी हैदराबाद की जानिब से माधवपुर जोन में वाक़े पब्स की चेकिंग की गई। इस चेकिंग के दौरान काती पाए जाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। माधवपुर जोन में तकरीबन 16 पब्स की एसओटी हैदराबाद की जानिब से चेकिंग की गई, जिनके दौरान 2 पब्स खाती पाए गए। इन पब्स में एक पब ऐसा था जहां पर 21 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिला दिया जा रहा था, जबकि एक और पब बगैर किसी लाइसेंस के चलाया जा रहा था।
इस सिलसिले में पुलिस ने 51 साल एम पवन कुमार और 27 साल पी अर्जुन को हिरासत में लिया है। डीसीपी एसओटी साइबराबाद एम.ए. रशीद के मुताबिक इस तरह की कार्रवाइयाँ आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगी। गच्चीबावली पुलिस ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए नानक रामगुड़ा में गाड़ियों की तनखी के दौरान गांजा मुंतकिल करने वाले एक 22 साल नौजवान को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक 22 साल एम राजू को 1 किलो 200 ग्राम गांजे के साथ हिरासत में लिया गया है। एम राजू का एक साथी मफरूर बताया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया। जश्न यौम जमहूरिया की मुनासिबत से सऊदी अरब के शहर अल जुबैल में हैदराबाद दक्कन कनेक्शंस की जानिब से मुशायरे का अहतमाम किया गया। इस मुशायरे में डॉक्टर आरती कृष्णा AICC ओवरसीज सेक्रेटरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि मोहम्मद अब्दुल नईम चेयरमैन मसा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की। रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे बासित अबू मास के मुताबिक 8 मारूफ शोरा ताहिर फराज, लता हया, खुशबीर सिंह शाद, अता हैदराबादी, अल्ताफ़ शहरियार, बाखर नकवी, इकबाल असलम ने मुशायरे में अपना कलाम सुनाया और दाद भी वसूल की। स्कॉलर नईम जावेद ने मुशायरे की कार्रवाई चलाई। इस मौके पर हैदराबाद दक्कन कनेक्शंस के चेयरमैन सैयद वहीद लतीफ़, प्रेसिडेंट अतीकुर रहमान के अलावा दीगर ओहदेदारान ने इंतजामात की निगरानी की। मेहमानों और शुरका का खैर मकदम भी किया। रियाद, दमाम, जद्दा, अल-खुबर और दीगर शहरों से उर्दू दोस्त और अदब नवाज शख्सियतों ने इस मुशायरे में शिरकत की। एतबार से नहीं होता, वो शायरी के एतबार से होता है। हजरत सुकून परवर शामी ज़रा अपने तहफ़्फ़ुज़ात से निकल आए। देखिए, मैं आपको एक राज की बात बताऊं। दूसरी ज़बान वालों ने पूछा हमसे, मैं दिया हूं वहीद भाई, मैं दिया हूं कि रोशनी बांटूं। अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो। अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो। पामाल होने पाए ना कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। सऊदी अरब और अहले जुबैल बहुत अच्छा मुशायरा रहा और बहुत कामयाब रहा। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ शोरा की वजह से, सामाइन की वजह से भी, क्योंकि सामाइन भी अगर सुनने वाले अच्छे होते हैं और समझते हैं और रिस्पांस अच्छा देते हैं और मोहब्बत देते हैं तो वो मुशायरा कामयाब होता ही होता है। कई जगह ऐसा होता है कि कितने भी अच्छे अशार सुनाया जाए, कैसा भी सुनाया जाए, लेकिन सामाइन जो है थोड़ा सा उतने जोशीले नहीं है। तो मैं तो सबसे पहले सामाइन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उनकी तारीफ करना चाहूँगी। बहुत पुरजोश थी। और उर्दू के ताल्लुक से खास कर हाँ बिल्कुल। दूसरी बात यह कि बहुत अच्छा लगा कि हैदराबाद के इतने सारे लोग, क्योंकि हैदराबाद तो गढ़ है, उर्दू का गढ़ है और शायरी का गढ़ है। शायरी की शुरुआत ही जिसको बोली जाती है कि गज़लों की, उनकी सबकी वहीं से जो है बहुत गहरा रिश्ता ताल्लुक है। तो बहुत अच्छा लगा कि आप अपनी विरासत को लेके यहाँ पे आए हैं और इतने सारे हैदराबादी लोग जो मिलके जिस खूबसूरती से इस मुशायरे को अंजाम दिया है, कामयाब किया। बिल्कुल, मैं ये भी कहना चाहूँगी। दूसरी बात ये कि उर्दू के सामाइन अमूमन अच्छे ही होते हैं। किया गया है जुबैल की सरजमीन पे, जो जिसमें से बेशतर लोग जो है पहली बार सरजमीन सऊदी अरब को आए हैं। और इंशाल्लाह ये जो कोशिश हमारी है
एचडीसी की तरफ से ये काफ़ी ज़माने से चल रही है उर्दू की खिदमत पे और उर्दू के लिहाज से उर्दू की प्रमोशन और दूसरे फलाई बहुत के कामों के लिए। और ये कारवां तो चलता रहेगा, इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा। आप लोगों का साथ, आप जैसे लोगों का, और ये हाज़रीन महफिल जो आज 500-600 के करीब जो लोग थे जिनकी मौजूदगी ही एक बयान है तमाम लोगों के मिल के बैल में मंतक़ा शर्क़िया में हैदराबाद डेक्कन कलेक्शंस के मुनक़्क़द करदा मुशायरे में मौजूद रहा। बहुत ही कामयाब मुशायरा और इसकी पूरी जो है सहरा, इसकी कामयाबी का सहरा मोहतरम जनाब वहीद लतीफ़ साहब, एचडीसी के चेयरमैन, इसके सदर जनाब अतीक़ुर रहमान साहब, इसके एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अनीसुद्दीन साहब, इसके जनरल सेक्रेटरी एराज खान साहब के सर जाता है। और वो तमाम सारे लोग जो एचडीसी के रफ़क़ा हैं और उससे मंसलिक है, उनको वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। इसमें बहुत ज़बरदस्त शोरा ने शिरकत की, जिसमें हिंदुस्तान से आए हुए लता हया, उसके बाद हमारे ताहिर फराज और सुखबीर शाद साहब ने बहुत कमाल का जो है वो अपना कलाम सुनाया, जिससे यहाँ के जो शायकीन उर्दू के चाहने वाले महजूज हुए और उन्होंने बहुत लुत्फ़ लिया और बहुत अच्छा हुआ। एक शेर ताहिर फराज साहब का तो मुझे बहुत पसंद आया, जिसमें उन्होंने कहा बाज़ाब्ता कि और इस आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। हिंदू बरादरी ने शिवरात्रि त्यौहार रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया। खुसूसी पूजा का एहतमाम, गवर्नर और वज़ीर आला ने अवाम को दी मुबारकबाद। पुलिस हिरासत में टॉर्चर के बाद ज़ेर इलाज नौजवान दौरान इलाज फौत। मेदक पुलिस अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने मजलिस ने किया मुतालबा। डीजीपी तेलंगाना ने तहकीकात की दी हिदायत। रियासत के हर देहात में शिवाजी के मुजस्सिमे नस्ब किए जाएं, शिवाजी के नाम पर हिंदू मुत्तहिद हो जाएं। रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय का बयान। बीवी के कत्ल में मुलविस शौहर गिरफ्तार, नाजायज ताल्लुकात के शुबे पर किया था कत्ल। आईडीए बुलारम पुलिस ने की कार्रवाई। गांजा मुंतकिल करने वाला 22 साल नौजवान नानकराम गुड़ा में गिरफ्तार। बावासुख इत्तला पर गच्चीबौली पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।